ये वीडियो देखिए आप, किस तरह से सड़क सुखाने के लिए 10 पंखे लगाए गए हैं। ये 4200 करोड़ रुपए की सड़क हाईवे है, जिसका उद्घाटन नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह ने किया था। और इसी उद्घाटन में राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारी सड़कें अमेरिका से ज्यादा बेहतर होगी। और 4200 करोड़ का ये हाईवे 42 दिन नहीं चला। और एक दो जगह पैच नहीं है, 62 किलोमीटर के इस सड़क में 85 पैच है, मतलब 85 जगह इस तरह की खराबी है। लेकिन आपको कोई भी हिंदुत्व संगठन इसका विरोध करते हुए नजर नहीं आएगा। हिंदुत्व संगठन पप्पू यादव के यहाँ हमला करने जाएगा, जो चढ़ावा चोरी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। संसद में आज फिर चढ़ावा चोरी को लेकर आंदोलन हुआ। तो इस देश में जो संत हैं, साधु हैं, जो लगातार चढ़ावा चोरी के खिलाफ चल रहे आंदोलन के विरोध में हैं, वो 4700 करोड़ रुपए के इस सड़क लूट पर चुप हैं। मिर्जापुर में 50 करोड़ के लगभग की सड़क बनी, उसका जो पैच रोड है वो टूट गया। तो ये एक एक खबर नहीं है। सोचिए, 200 करोड़ रुपए के सामान का किराया मध्य प्रदेश में सरकार 1200 करोड़ रुपए भर रही है। और योगी आदित्यनाथ ने, सोचिए, योगी आदित्यनाथ रोज 2 करोड़ 3 लाख रुपए अपने चेहरा चमकाने माने एडवर्टीजमेंट पर खर्च करते हैं। 8 साल में उन्होंने प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 6800 करोड़ रुपए खर्च किए उन्होंने प्रचार पर, मतलब सरकार के प्रचार प्रसार पर। उसमें टीवी, अखबार, होर्डिंग, यूट्यूबर्स, पेड, सबको लेकर 6800 करोड़। और प्रधानमंत्री जी ने भी 11 साल में लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आप ठीक सुन रहे हैं। उस देश में योगी आदित्यनाथ उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहां मिड डे मील की ये थाली देखिए, और उनके ऐड पर, उनके रोज के प्रचार प्रसार पर 2 करोड़ 3 लाख रुपए का खर्च है। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट है। और उनके थाली में, बच्चों की थाली में सब्जी के बदले पानी है। मध्य प्रदेश का ये स्कूल देखिए, 20 सालों से वहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन कोई हिंदू संगठन जो है इसके बारे में बात नहीं करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जानबूझकर इस देश को गुमराह किया जा रहा है। और गुमराह करने वाला कौन है? टीवी और अखबार। उसका काम था टीवी अखबार का कि वो जनता को सच बताए। आपको पता है, प्रधानमंत्री ने जो 2-3 विदेश दौरा किया है, उसका खर्चा पता है? सेल्सियस गए थे, वहां 8 करोड़ का खर्चा हुआ था। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। न्यूजीलैंड में 4 करोड़ के लगभग, ऑस्ट्रेलिया जाने में 5 करोड़ से ज्यादा, लगभग 4-5 देशों में ही 20-25 करोड़ का खर्च आ जाता है। जो प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि जहाज में सोते हैं और एयरपोर्ट पर नहाकर कपड़ा बदल लेते हैं, उनके विदेश का खर्चा बताऊंगा। इस बुलेटिन को अंत तक देखिएगा। और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने कहा है कि अब अकाउंटेबिलिटी तय होगी और पब्लिक क्या बोलती है, पब्लिक सितंबर से आंदोलन चलाया जाएगा। और टीवी अखबार का भी घेराव किया जाएगा, जो लगातार सरकार के पैसे के दम पर या डर से कुछ नहीं बोलते हैं। अभिजीत दीपके ने कहा कि जनता को अब बोलना पड़ेगा। तो सोचिए, ये 4700 करोड़ रुपए की लूट की खबर कोई टीवी अखबार आपको दिखा रहा है? कोई टीवी अखबार आज तक पर, अब थोड़ी सी खबर चली है फास्ट न्यूज में। कोई, सोचिए, 4700 करोड़ का 64 किलो का हाईवे 85 जगह से टूट चुका है। 42 दिन नहीं चला। आप कहते हैं कि लालू यादव और अखिलेश यादव भ्रष्ट है, हेमंत सोरेन भ्रष्ट है। इस देश के तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां जो हैं, उसने कभी भी पुलिस, आईबी, इनकम टैक्स, ईडी का इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया। ठीक कहा है अभिजीत दीपके ने कि देश को हमारी सफलता इसमें नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। हमारी सफलता इस बात में है कि कम से कम जनता ने बोलना तो शुरू किया। पिछले 12 साल से लोग बोल नहीं सकते थे, सांसद नहीं बोल पाते थे, एमपी नहीं बोल पाते थे, बीजेपी में जाने के लिए लाइन लगी हुई थी। हमने उस डर को खत्म किया है। सोचिए, हम लोग 12 साल से लगातार सोशल मीडिया के जरिए जनता तक सवाल पूछ रहे हैं, जनता तक खबरें पहुंचा रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जब आप डर के साए में नहीं जीते हैं। सोचिए, अभी जिस अभिजीत दीपके के प्रोटेस्ट में करोड़ों लोगों ने भागीदारी दिखाई, जेएनजीओ ने, सौरभ दास के घर पर कुछ यूट्यूबर्स घुस गए। सौरभ दास ने दिल्ली पुलिस को कहा है। सोचिए, रोज गाली गलौज और मारने की धमकी। आप सरकार से सवाल, मतलब सरकार से सवाल पूछना, देश से सवाल पूछना कैसे हो गया? प्रधानमंत्री देश कैसे हो गए? आरएसएस हिसाब दे रही है क्या? ओएनजीसी ने आरएसएस को 600 करोड़ रुपए दिए, उसके संस्थाओं को। जितने आरएसएस से जुड़ी संस्थाएं, उनको 600 करोड़ का सरकारी कंपनियों से पैसा मिला है।
ये सारी खबरें दबाई जाती। इस देश में मीडिया तभी काम करता है जब सत्ता में कोई दलित, अभी हेमंत सोरेन के खिलाफ देखिए, जो टीवी अखबार के पत्रकार जंतर मंतर नहीं आ सकते थे वो रांची जा रहे हैं, और रांची में छात्रों को लेकर देश के सारे लोग कह रहे हैं कि छात्रों को न्याय मिले। सरकार ने वहां क्या बैरिकेडिंग लगाया है? लाठीचार्ज हुआ? क्या सरकार उनसे बात नहीं कर रही है? क्या मुख्यमंत्री रोज बात नहीं कर रहे हैं? क्या कर्नाटक में वहां के मुख्यमंत्री और खड़गे, प्रियांक खड़गे जो गृह मंत्री हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी का इलाहाबाद में जो दौरा था गूंज का, उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन सारी हिम्मतों के लिए आप कॉकरोच जनता पार्टी को धन्यवाद दीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी ने फिर से बड़ा ऐलान किया है कि सितंबर से क्या बोलती पब्लिक करके वो आंदोलन चलाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा है अब जनता वोट देगी, ये तय नहीं करती कि सरकार कौन चुनेगी, अब चुनाव आयोग तय करता है कि वोट कौन देगा, और इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। सोचिए, अभिजीत दीपके ने कहा है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आप सुनेंगे तो आपका माथा थर्रा जाएगा। कम से कम आज की बड़ी खबरें जो मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किया, धैर्य रख के सुनिए, ये बहुत जरूरी है। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। प्रशांत किशोर लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय को जंगल राज कह रहा है। आप सोचिए, संसद में सवाल पूछा जा रहा है। संजय सिंह ने, मनोज झा ने, संजय यादव ने, आरजेडी के सांसदों ने पूछा है, टीएमसी के सांसदों ने, कि बताइए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजों का एग्जाम भर्ती परीक्षा से क्यों नहीं होता है, और कितने दलित पिछड़े जज है। ये सबसे बड़ी खबर है। और देखिए, ये राजस्थान में बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सोचिए, अभिजीत दीपके के घर को लेकर इतना प्रदर्शन। ये मध्य प्रदेश का स्कूल है, सरकारी स्कूल। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। 4700 करोड़ से बने सड़क 18 दिन में 84 जगह टूटा है, और सबको अभिजीत दीपके का घर दिख रहा है। ये तमाम अखबारों में खबर छपी है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये तबाह। इस साल प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर करीब 74 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस साल प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा पर 74 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। नाबालिग केस में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया है, और विज्ञापन पर खर्च के मामले में मोदी से आगे निकली होगी। यूपी सरकार ने 8 सालों में 6,812 करोड़ रुपए खर्च किया है। ये सबसे बड़ी खबर है। और 200 करोड़ की मशीन को 1200 करोड़ रुपए किराया देगा मध्य प्रदेश की सरकार है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश कैसे चल रहा है। जिला मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 64 करोड़ रुपए से 4 महीने पहले रेलवे ओवरब्रिज बना था। आज उसकी अप्रोच रोड जो है वो धंस गई है। तो ये तमाम खबरें हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि ये सरकार की प्राथमिकता क्या है और सरकार में किस तरह से खेल चल रहा है। 4700 करोड़ रुपए की जो सड़क है, ये सड़क दरअसल बीजेपी के एक सांसद है जैन, उनके भाई को ठेकेदारी मिली हुई है। कहा जा रहा है कि सारे टोल टैक्स भी वसूलने का लगभग टोल टैक्स इन्हीं के पास है। सोचिए, इस पर कोई टीवी अखबार बोल नहीं रहा है, और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है। सुनिए, कॉकरोच जनता पार्टी का आगे का एजेंडा क्या है। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, कि मैं पूरे देश में क्या बोलती पब्लिक करके अभियान चलाऊंगा, और हमारी कोशिश होगी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की। सरकारी संस्थाओं को जिम्मेदार ठहरा जाए, संवैधानिक संस्थाएं अकाउंटेबल हो और सरकार अकाउंटेबल हो। सरकार की जिम्मेदारी तो कोई प्रधानमंत्री बने आए, कोई सत्ता में सरकार आए, लोकतंत्र रहना चाहिए, संविधान रहना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन सोचिए, बीजेपी के जो समर्थक हैं वो हिंदू राष्ट्र के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, सारे अपोजिशन के पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछे, पत्रकार जो अपोजिशन के नेता सवाल पूछे। सोचिए, सांसद सुरक्षित नहीं है। एक सांसद के घर में घुसकर चप्पल चलाया गया। ये कहते हैं ये साधु संत हैं। सोचिए, तमाम संवैधानिक संस्थाएं सरकार के पक्ष में हो गई है, उसकी वजह क्या है। तमाम साधु संत सरकार के पक्ष में हो गए, उसकी वजह क्या है। और जो इक्का दुक्का है उसको संत ही नहीं मानेंगे। तो तमाम संवैधानिक संस्थाएं, तमाम संत, तमाम मीडिया, इन सब जगह से जहां से आवाज उठनी चाहिए सरकार के खिलाफ या सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। आपको क्या लगता है आरएसएस बीजेपी के साथ क्यों है? डर से नहीं, जाति का कनेक्शन है। ये सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।